नमस्कार। अपन डेटा कम्युनिकेशन के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। इनकी फुल लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनके साथ में भी आपको ये मिल जाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मतलब कि निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में जाने वाला संचार माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर है, जैसा कि पहला है रेडियो तरंगें, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो है यहाँ पर कॉपर वायर। हमने यहाँ पे आंसर भी साथ में दे रखे हैं कि अगर मानो जैसे हम पीडीएफ में पढ़ाते समय कोई वर्ड इसमें आपको दिखे नहीं तो आप इस नीचे भी देख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द टाइम टेकन फॉर अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। कि सिग्नल के प्रेषक से प्राप्त तक यात्रा करने में लगने वाले समय को कौन सा शब्द यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लेटेंसी है, बैंडविड्थ है, थ्रूपुट है, प्रोपेगेशन, डिले प्रसारण में देरी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह है यहाँ पर लेटेंसी। अगला है यहाँ पर जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंप्लेक्स संचारण का यहाँ पर उदाहरण है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पर देखिए पहला है जैसा कि रेडियो के अंदर यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो कोई भी टूलिंग होता है वो फिक्स बैंडविड्थ पर काम करता है। टेलीफोन का वर्जन है जिसके अंदर दोनों आमने सामने बात कर सकते हैं। ओकी टोकी है, इसमें एक के बाद एक बात कर सकता है। इंटरनेट चैट जो ये यहाँ पे ऑनलाइन होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन। अगला है यहाँ पर चौथा कहाँ गया, जैसा कि विच टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अलाउड डेटा टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। किसी प्रकार का डेटा दोनों दिशाओं में डेटा प्रवाह की अनुमति देता है लेकिन एक समय पर केवल नहीं। तो इसका मतलब होता है जैसा कि जो अपने देखा है यहाँ पर पहले कि सिंप्लेक्स ये एक तरफ, हाफ डुप्लेक्स ये दोनों तरफ लेकिन एक के बाद एक, फुल डिप्लेक्स में दोनों साइडों में और सिंगल यहाँ पे अलग है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे दे रखा है कि एक ही समय पर नहीं, मतलब दोनों दिशाओं में तो देगा ही। जैसा कि यहाँ से बोला ये सुनेगा, पर इधर से जब ये बोलेगा तो ये देसे नहीं सुनेगा। तो ये एक के बाद एक, जिसका उदाहरण देखे तो यहाँ पर ही आएगा वॉकी टॉकी। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा आप डुप्लेक्स। जैसा कि पांचवा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स के लिए बोला गया है, मतलब दोनों तरफ इधर से भी उधर से भी साथ के साथ अपन बात कर सकते हैं। जैसा कि ओको टोकी ये नहीं हो सकता क्योंकि इधर का बोलेगा तब तक इधर का सुनेगा, इधर का बोलेगा तब ये सुनेगा। टेलीफोन इसके अंदर अपन दोनों तरफ एक साथ बातचीत कर सकते हैं, इधर से इधर आमने सामने सुन सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इसमें एक ही तरफ काम करता है। टेलीविज़न ये उसका काम करता है, मतलब यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर टेलीफोन, क्योंकि इसने फुल डुप्लेक्स के बारे में बात की है। अगला है यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज इन अ मोडेम फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। इसमें कहा गया है कि मोडेम में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है जैसा कि एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, हाइब्रिड कम्युनिकेशन और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर एनालॉग। अगला है यहाँ पर जैसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन फॉर एरर डिटेक्शन। कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा संचार में त्रुटि का पता लगाने के लिए उपयोग
किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर पहला दे रखा है TCP, फिर IPP, UDP, प्रायोरिटी, ये नहीं होगा, इसमें ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर पेरिटी बिट। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट डज बैंडविड्थ रेफर टू इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा संचार में कौन सी मतलब बैंडविड्थ है, इसका मतलब क्या है। जैसा कि पहला है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी। दूसरा है कि द टाइम टेकन फॉर अ सिग्नल टू ट्रेवल, मतलब कि जो सिग्नल को यहाँ से यात्रा करने में लगने वाला समय। तीसरा है कि द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन गिवन टाइम, मतलब दी गए समय में जो अपने कोई भी ये ट्रांसमिट की है उसके किए जाने वाले सकने में डेटा यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बोल रहे, मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। द टाइप ऑफ केबल यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा के ट्रांसमिशन करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला केबल का प्रकार। तो यहाँ पर पूछा है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का मतलब होगा कितने प्रसारित डेटा की मात्रा की जा सकती है। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। अगला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ एरर डिटेक्शन इन डेटा कम्युनिकेशन, कि डेटा संचार में त्रुटि का पता लगाने के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर है अवॉइड डेटा कॉर्पोरेशन, डेटा करप्शन से यहाँ पर बचना, इसका पहला ही आंसर ये है। अगला जैसे कि देखिए कि टू इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड, प्रसारण की गति बढ़ाना, ये इसका काम नहीं है। इसके बाद है टू रिड्यूस बैंडविड्थ यूसेज, इसका भी काम यहाँ पर नहीं है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी, ये भी इसका यहाँ पर नहीं है। अगला है 10 नंबर का, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिंक्रोनाइजेशन द टाइमिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समय की समकालिकता के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें है क्लॉक सिग्नल, पैरिटी बिट, एक्नॉलेजमेंट बिट, डाटा पैकेट, इसमें आएगा यहाँ पर क्लॉक सिग्नल। इसके अंदर अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, मतलब कि यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए यहाँ पर क्या यूनिट है। जैसा कि हर्ट्ज, बिट पर सेकेंड BPS, दूसरा है बाइट्स पर सेकेंड, तीसरा है डेसिबल, ये यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर आएगा बिट्स पर सेकेंड BPS, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार ट्रांसमिशन के माध्यम का प्रकार है। जैसा कि पहला है कॉपर वायर, ये भी है। दूसरा है फाइबर एंड ऑप्टिक केबल, ये भी इसका सही है। एयर हवा, ये भी सही है। मतलब इसके अंदर यहाँ पर उपरोक्त सभी मतलब सभी यहाँ पर आएंगे। अगला है इसमें कि विच डिवाइस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू फ्रॉम सुटेबल ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइन, मतलब कि कौन सा डिवाइस डिजिटल डेटा को एक ऐसे रूप में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं जो संचार लाइनों के माध्यम से प्रसारण करने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे दिया है कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू फॉर सुटेबल ट्रांसमिशन, तो इसके लिए जैसा कि यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वह है मोडेम, क्योंकि ये दोनों तरह से करेगा। तो इसके अंदर जैसा कि मोडेम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, ये इसकी होती है, क्योंकि इधर एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, दोनों में कन्वर्ट करता है।
इसमें जैसे 14 नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसमें डेटा ट्रांसमिशन का तरीका नहीं है। जैसा कि यहाँ पहले हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये भी है, दूसरा सीरियल ये भी है, हाइब्रिड ट्रांसमिशन ये नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग तो है। इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डज डेटा ट्रेवल 1 बिट एट अ टाइम। किस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा एक बार में 1 बिट के रूप में यात्रा करता है, जैसा पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। इसमें कहा गया है कि डेटा एक बार में 1 बिट के रूप में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा सीरियल ट्रांसमिशन। अगला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य डेटा संचार प्रोटोकॉल है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर जैसा कि TCP/IP ये भी है, दूसरा है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी है, तीसरा है यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये भी है। तो मतलब डी से यहाँ पर सभी आंसर होगा। अगला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार के लिए एक सिग्नल में कई सिग्नल को संयोजित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग, कंप्रेशन, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें सभी प्रकार के एक साथ सिग्नल कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटा कंप्रेशन इन कम्युनिकेशन। कि संचार में डेटा कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड, प्रसारण गति को बढ़ाना, रिड्यूस ट्रांसमिशन समय को घटाना, रिड्यूस डेटा को घटाना, और त्रुटि डेटा को यहाँ पर रोकना। तो यहाँ पर आएगा डेटा का आकार घटाना। अगला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड इन एनालॉग कम्युनिकेशन। कि निम्न में से कौन सा एनालॉग संचार में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का मॉड्यूलेशन है। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, यहाँ पे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कभी कभार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते थे। यहाँ पे AM की फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी FM का होता है यहाँ पर, और फेज का होता है यहाँ पे PM। तो इस तरह से कभी कभार इनकी भी आ जाती है। अगला है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन सैटेलाइट सिस्टम। की सैटेलाइट सिस्टम में किस प्रकार का यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर उपयोग किया जाता है। जैसा पहला है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ऑप्टिकल। यहाँ पे पूछा है अपन को सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट में यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर डिजिटल ट्रांसमिशन का। अगला है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल ट्रांसमिशन मीडियम। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल ट्रांसमिशन माध्यम है। जैसा कि यहाँ है
कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव और सभी। तो यहाँ पर आएगा इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन टाइप इज यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन प्रकार आवाज़ संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, जैसे कि दोनों प्रकार के, फिर नॉन। यहाँ पे बोला है कि ट्रांसमिशन इज वॉइस कम्युनिकेशन, यहाँ पर आवाज़ संचार के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर ये होगा, ये एनालॉग के रूप में होगा। अगला है यहाँ पर कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। HTTP नहीं, ये इंटरनेट के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ इसका यहाँ पर होता है। SMTP का होता है यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो अपनी मेल के लिए होता है। अगला है यहाँ पर कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन अ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या है। राउटर यहाँ पर जैसा कि एरर त्रुटि का पता करना नहीं, राउटिंग पैकेट बिटवीन नेटवर्क, नेटवर्क के बीच पैकेट रूटिंग करना, हाँ यहाँ पर इसका आंसर यही है। इनकेप्शन डेटा ये नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला है यहाँ पर 25वां नंबर का, और वह है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित वेब संचार के लिए एक प्रोटोकॉल का उदाहरण है। जैसा कि FTP, HTTP, HTTPS और TCP। इसने बोला है यहाँ पर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर आएगा यहाँ पर HTTPS। यहाँ पर होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड सर्विस, इस तरह से यहाँ पर इसका ये दिया गया है। इसके बाद इसे अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करेक्ट एरर इन ट्रांसमिटेड डेटा, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेषित डेटा त्रुटियों का पता लगाने के लिए और उन्हें सही करने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर है एरर डिटेक्शन, दूसरा है यहाँ पर पेरिटी, तीसरा है यहाँ पर चेकसम या फिर सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर है, क्योंकि एरर डिटेक्शन भी इसके अंदर आता है, पेरिटी भी आता है, चेकसम भी आता है, तो मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग। ये क्वेश्चन आगे के हैं, इनको अपन नेक्स्ट में देखेंगे।